everyone, myself Harshit Kumar Pandey and in this video we will discuss about class 12 physics chapter moving charge and magnetism। यानी इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्या बता दिया था कि एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या था, करंट कैरिंग लूप में हम कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। उसी तरह हमने बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद इनफाइनाइट करंट कैरिंग फायर का कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इनकी हमने चर्चा किया। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के आज हम डेरिवेशन करेंगे कि इसका आइडियल सोलेनॉइड का जो डेरिवेशन होता है, जो कि बोर्ड का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर आप सोलेनॉइड का वैल्यू निकालिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। एक प्रकार का हेलिकल स्प्रिंग होता है। क्या होता है? एक प्रकार का हेलिकल स्प्रिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग। देखिए, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई सोलेनॉइड के अंदर करंट बह रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका सोलेनॉइड होता है। जैसे मान लेते हैं एक प्रकार का सिलेंडर है, ये आपका सोलेनॉइड है मान लीजिए। तो इसी प्रकार का हेलिकल टाइप का सोलेनॉइड आपका होता है, इस प्रकार का। देखिए, कुछ आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो देखिए, सोलेनॉइड सबसे पहले तो आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था? आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, यानी अगर हमने सोलेनॉइड के आगे पीछे करंट लगा दिया, जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट बह रहा है, मान लेते हैं करंट बहा इधर गया इस डायरेक्शन में, तो हमने क्या पढ़ा था क्लास 10th में कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। तो आपने इस छोटी सी बेसिक नॉलेज सोलेनॉइड की तो वहाँ पर ले ली थी। तो देखिए, 12th में आने से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है V = μ0 Ni। इसका जो μ0 Ni, ये जो फार्मूला है, इसी को हमको डिराइव करना है। अब कैसे डिराइव करेंगे? आइडियल के केस में। तो देखिए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हम जानते हैं कि बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। सबसे पहली बात, बिहेव लाइक ए मैग्नेट। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो आप इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमने, जैसे यहाँ पर बैटरी हमने कनेक्ट किया था, अगर इसकी हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया, यानी अगर हमने बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो क्या होगा? तो सोलेनॉइड रोटेट हो जाता है 180 डिग्री। अगर फ्री हुआ तो 180 डिग्री क्या होता है? रोटेट हो जाता है। कर लेते हैं जनरल फार्मूला ऑफ सोलेनॉइड, जो कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कर आप किसी भी, जैसे कि ये जो फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला ऑफ सोलेनॉइड है फाइनाइट लेंथ के लिए, यानी जिसका लेंथ हम डिफाइन कर सकें। देखिए, यहाँ पर भी दो प्रकार के लेंथ होते हैं। एक होता है इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ में आपका आइडियल सोलेनॉइड आता है, और यही जो आइडियल सोलेनॉइड है, इसी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं जनरल फार्मूला ऑफ सोलेनॉइड। यानी देखिए, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर आप किसी भी, जैसे कि देखिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर आप आइडियल सोलेनॉइड का भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, और किसी और का। जैसे वहाँ पर सोलेनॉइड में क्या होता है, एक तरफ इनसाइड एक तरफ आउटसाइड डायरेक्शन होता है, तो इसके एक्सिस पर ही हम निकालते हैं। तो देखिए, ये जो जनरल फार्मूला ऑफ सोलेनॉइड है, ये फाइनाइट लेंथ के लिए, यानी ऐसा लेंथ जो डिफाइन हो, फाइनाइट लेंथ के लिए हो। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये फार्मूले। μ0 Ni/2 cos θ1 - cos θ2। ये क्या है? एक प्रकार का जनरल फार्मूला है, ये आपका जनरल फार्मूला है। अब देखिए, अब जो बोर्ड में आते हैं फार्मूला, वो आइडियल सोलेनॉइड के लिए होते हैं। आइडियल सोलेनॉइड के लिए देखिए, आइडियल सोलेनॉइड मतलब ऐसा सोलेनॉइड जिसका इनफाइनाइट लेंथ हो। ये फाइनाइट लेंथ का लिया था। फाइनाइट लेंथ मतलब ऐसा लेंथ जो डिफाइन हो। अब देखिए, आइडियल सोलेनॉइड की अगर हम बात करें, तो आइडियल सोलेनॉइड में जिसका इनफाइनाइट लेंथ हो,
तो देखिए जब इनफाइनाइट लेंथ रहता है तो उसका जो एन की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो उसमें एन की जो वैल्यू होती है, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ, एन क्या है, तो एन आपका है नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, क्या है, नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करता है, देखिए एन को लिख देते हैं कि एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, ये आपका एन होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ होता है। अब देखिए तो आइडियल सोलेनॉइड का जो डेरिवेशन होता है, यानी देखिए बोर्ड में क्वेश्चन क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर सोलेनॉइड के एक्सिस पर क्या निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में जैसे यहाँ पर θ1 θ2 है, तो आइडियल के केस में क्या होता है, आइडियल के केस में यानी जो एक एंगल आपका 180 डिग्री हो जाता है और एक एंगल क्या हो जाता है, एक एंगल आपका 0 होता है। यानी जो ये फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूले का देखिए इस्तेमाल करते हैं आइडियल सोलेनॉइड में। कैसे हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर आइडियल सोलेनॉइड की वैल्यू का, जैसे जो म्यू नॉट एन आई आता है वैल्यू, कैसे ला सकते हैं। तो देखिए आइडियल के केस में क्या होता है, तो एक एंगल आपका मान लेते हैं, एक एंगल आपका 180 डिग्री हो जाता है और एक एंगल आपका 0 डिग्री आ जाता है। तो देखिए अब हम इसी जगह वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो हमने लिखा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी एक जगह लिख देते हैं cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। अब देखिए तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब देखिए -1 होता है cos 180 डिग्री और cos 0 होता है 1, लेकिन आगे माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे ही। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन आई इंटू -2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस म्यू नॉट एन आई, ये आ गई। वहीं अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन आई। यानी सोलेनॉइड किस पे डिपेंड करता है, एन की वैल्यू पर, करंट पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट पर डिपेंड करता है, ये बोल सकते हैं। यानी ये जो फार्मूला आया ये क्या है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस का सोलेनॉइड आया। ये जो फार्मूला आया ये फार्मूला है आपका यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड का। अब देखिए यही फार्मूला हमको कह रहे थे ना, देखिए इसी फार्मूले को हमको यहाँ पर हमने ये फार्मूला ला दिया, ये फार्मूला हमने ला दिया। अब देखिए अब क्वेश्चन आता है कि प्रूव कीजिए आप। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बोर्ड में पूछते हैं क्वेश्चन, बोर्ड का जो टॉपिक है वो है, देखिए उसको लिखते हैं एक बार कि आप प्रूव कीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आइडियल सोलेनॉइड इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ का जो क्या हो, इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ का हो, यूजिंग किसका यूज कर एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड का टॉपिक है। तो देखिए अगर हमको एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है। हमको क्या लेना रहता है, अजम्पशन। जैसे कि देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द आइडियल सोलेनॉइड क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 0। आप ये बात नोट कर लीजिए कि जो मैग्नेटिक, इसको कहीं नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देते हैं, इसी में आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड
एन आइडियल सोलेनाइड इज नियरली जीरो। ये बात आप नोट कर लीजिए। यानी अगर बी नेट कोई आउटसाइड का आपको सोलेनाइड की वैल्यू पूछता है तो क्या होगा, जैसे आउटसाइड, तो इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक इनसाइड डायरेक्शन होता है और एक तरफ आउटसाइड डायरेक्शन होता है, तो आपस में आप एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिस कारण से आउटसाइड द सोलेनाइड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक आपका डायरेक्शन इनसाइड का था जो कि क्लॉकवाइज था, जो कि क्या था आपका क्लॉकवाइज था, जो कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, और एक हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, जैसे एक क्लॉकवाइज ले लिया और एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए आप, तो ये आपस में क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को ये कैंसिल में करने में लगे रहेंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिस कारण से इनका बी नेट आउटसाइड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी देखिए मान लेते हैं, देखिए एक हमने इनसाइड करंट लिया या आउटसाइड करंट पहले ले लिया चलिए, और एक तरफ हमने ले लिया इनसाइड, जैसे देखिए ये आपका अंदर की तरफ करंट है और इसका इस्तेमाल करेंगे तो बाहर की तरफ करंट है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर बी नेट की वैल्यू इक्वल टू आउटसाइड के केस में क्या हो जाती है, बी नेट आउटसाइड के केस में जीरो हो जाता है, इसी कारण से। तो देखिए अब यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड ऑफ लॉन्ग लेंथ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर हमको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनाइड निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ का। और एक बात मैंने आपको नोट ही करा दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट द सोलेनाइड इज जीरो। तो देखिए हम क्या क्या सबसे पहले अजम्पशन लेते हैं, तो सबसे पहले हम अजम्पशन को लिखते हैं। यानी ये सब आपको अजम्पशन वहाँ पर अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड इज जीरो, ये एक अजम्पशन हो गया। उसी तरह से दूसरा अजम्पशन ले लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनाइड आर स्ट्रेट, क्या होता है, स्ट्रेट होता है, पैरेलल टू एक्सिस होता है और यूनिफॉर्म इन नेचर होता है। यानी क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है और पैरेलल टू एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्सिस होता है ऑफ सोलेनाइड और यूनिफॉर्म इन नेचर होता है, सोलेनॉइड्स एंड यूनिफॉर्म इन नेचर होता है। नेचर में क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। और हम यहाँ पर अजम्पशन क्या लेंगे, यहाँ पर अजम्पशन लेंगे कि जो आइडियल के केस में देखिए क्या होता है, आइडियल की केस में यहाँ पर दो अजम्पशन लेते हैं। देखिए आइडियल के केस में क्या होता है, अगर हम आइडियल के केस में बात करें तो जो लेंथ की वैल्यू होती है मच 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 ग्रेटर देन आर होती है, और एन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, वेरी वेरी हाई होता है। आइडियल के केस में एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसी का डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आइडियल केस में अगर इनफाइनाइट की लॉन्ग सोलेनाइड की बात करता है तो वहाँ पर वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। कहाँ पर होती है, म्यू नॉट एन आई होती है इसके सेंटर में। वहीं एजेज की बात करें तो एजेज पे म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाती है। क्या हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाती है। तो ये क्या है, आइडियल सोलेनाइड है, एक प्रकार का आइडियल सोलेनाइड है। तो देखिए हम जानते हैं कि सोलेनाइड में देखिए एक तरफ इनसाइड डायरेक्शन होता है, एक तरफ आउटसाइड होता है। यानी जो जो वैल्यू हमने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं
इनसाइड सोलेनाइड क्या होती है, एक प्रकार से स्ट्रेट कह सकते हैं, पैरेलल टू सोलेनाइड होती हैं और यूनिफॉर्म नेचर की होती हैं। तो हम सोलेनाइड बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर दो डायरेक्शन होता है, एक इनसाइड होगा एक आउटसाइड होता है। तो इनसाइड देखिए एक तरफ इनसाइड ले लेते हैं और एक तरफ हमने आउटसाइड ले लिया डायरेक्शन, और एक तरफ हमने क्या ले लिया, एक तरफ आउटसाइड डायरेक्शन ले लिया। अब हमको एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो देखिए हमने इनसाइड और आउटसाइड ले लिया। अब देखिए अब हम जो सेकेंड पॉइंट आपको लिखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनाइड क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में होंगी या पैरेलल होंगी, यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं इनसाइड सोलेनाइड इसी प्रकार से होंगी या पैरेलल होगी। ये इनसाइड सोलेनाइड है। तो अगर हमको एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमको एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है तो हम सबसे पहले एम्पियरियन लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एम्पियर लूप। तो हमने एम्पियर लूप कंसीडर कर लिया। यहाँ पर हमने ए बी सी डी ये हमने एम्पियर लूप कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल किया, यानी एम्पियर लूप को कंसीडर किया। ए बी सी डी क्या है, एक आपका एम्पियर लूप है, एक प्रकार का क्या है, एम्पियर लूप है। अब चलिए अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल किया और हमने एक लूप को कंसीडर किया, यानी हमने क्या किया, ए बी सी डी एक एम्पियर लूप को कंसीडर किया। एक प्रकार की एम्पियर लूप को हमने क्या किया, कंसीडर किया, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए बी सी डी ए, एक एम्पियर लूप को हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पर देखिए एम्पियर लूप को कंसीडर किया तो हम फार्मूला जानते हैं कि अगर हमको इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये होता है। और हमको कहाँ से करना है, ए बी सी डी ए, यानी यहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। अगर हम एन की बात करें तो एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये आपकी एन की वैल्यू होती है। अब देखिए अगर आई की बात करें, यानी अगर हमको करंट निकालना है, अगर वन टर्म में करंट निकालना है तो उसकी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, यानी अगर हमको केवल एक रिंग मतलब इसमें जो करंट बह रहा है अगर हमको उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी वन टर्म की निकालनी है, तो उसको हमने माना कि वो क्या है, आई है। यानी इन वन टर्म को हमने जो करंट निकालना है, यानी वन रिंग का जो करंट निकालना है उसकी वैल्यू को हमने आई माना। और हमने जो अजम्पशन क्या क्या माना है कि स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी यहीं पर निकालना है, स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है, और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो हो जाती है। ये भी हमने अजम्पशन माना था। तो जो अजम्पशन है उसको आप लिखेंगे, यानी क्या क्या अज्यूम किया था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, और ये यूनिफॉर्म होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, ये क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल टू एक्सिस होती हैं और स्ट्रेट लाइन होती हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। तो जो अजम्पशन माना है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड को हमने क्या माना, सोलेनॉइड को हमने जीरो माना, ये अजम्पशन माना है। तो देखिए आप ए बी सी डी देख रहे हैं। अगर हमको यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, अगर मैं आपसे ए बी की बात करूँ, अगर हमको ए बी में एम्पियर सर्किटल लॉ निकालना है तो ए बी क्या हो गया, ए बी आपका यहाँ पर बाहर हो गया, बाहर की तरफ हो गया। तो अभी हमने माना था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, जीरो, ये बाहर की तरफ हो गया ए बी। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ए बी सी डी जो हमने एम्पियर लूप कंसीडर किया, ए बी बाहर हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमको एम्पियर लॉ इस्तेमाल करना है तो अगर हम यहाँ पर बी डॉट डी एल जो फार्मूला है प्लस उसी तरह कितने हैं, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी, यानी इन सबको हम
छोटे छोटे टुकड़े में कर कर इनको इंटीग्रेट कर दें, वो भी बात सही है। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी हमने ए बी को एक पार्ट में इंटीग्रेट किया, उसी तरह बी सी को एक पार्ट में इंटीग्रेट किया, और उसी तरह सी डी को इंटीग्रेट किया, और डी ए को इंटीग्रेट किया। जैसे हमने इसको ए बी मान लिया, इसको बी सी मान लिया, इसको सी डी मान लिया, और इसको डी ए मान लिया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू होती है? इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर होती है। अब देखिए, अब ये जो ए बी हो गया, ये ए बी क्या है? आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, क्योंकि कहाँ है ये? आउटसाइड है। वहीं अगर हम BC की बात करें, BC की बात करें तो देखिए ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? जो B है, यहाँ पर अगर बात करें BC की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो B है परपेंडिकुलर टू लेंथ है। अगर ये परपेंडिकुलर टू लेंथ हो जाएगा तो B डॉट डी एल कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी 0, 0 के बराबर। वहीं उसी तरह से अगर CD की बात करें तो CD में तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, CD में तो वैल्यू होगी, तो उसकी अभी हम बात करते हैं। वहीं अगर हम DA की बात करें तो DA में फिर ये क्या हो गया? B परपेंडिकुलर टू लेंथ हो गया, यानी cos 90 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। यानी हमारे पास बचा क्या? हमारे पास इस फिगर से, यानी हमको जो CD है यही पोर्शन को बस इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ से हमको आइडियल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर B डॉट डी एल सी डी ही बचा आपके पास अब केवल, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए, अब यहाँ पर CD में आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, यानी इस तरह डायरेक्शन अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो जो डायरेक्शन है इस तरह का है, तो ये यहाँ पर CD में एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री ये हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर। अब हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, यानी यहाँ पर आप बी को बाहर ले लीजिए सबसे पहले, और यहाँ पर बचा क्या? बचा आपके पास डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर, आई इनसाइड के बराबर। अब देखिए, अब cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो -1 को भी बाहर लगा लीजिए आप। अब dl को इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए अब क्या वैल्यू आई आपके पास, तो आ जाएगा l, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड, आई इनसाइड। अब देखिए, अब भी मैंने आपको बताया था कि हमने वन टर्म को आई माना। अगर हमने वन टर्म को यहाँ पर क्या माना है? आई। उसी तरह अगर हमने एन टर्म लिया तो एन टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन टर्म की वैल्यू हो जाएगी, एन टर्म की वैल्यू हो जाएगी एन आई। जैसे हमने वन टर्म को आई माना तो एन टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन आई। उसी तरह देखिए, अगर वन टर्म है तो उसको हमने क्या माना? जैसे एन लेंथ है, एल लेंथ है तो उसको एन टर्म माना, यानी अगर वन लेंथ है तो उसको एन टर्म माना। उसी तरह अगर एल लेंथ है तो उसको हम क्या मानेंगे? एन एल टर्म मानेंगे, एन एल टर्म मानेंगे। उसी तरह अगर वन टर्म है तो वन टर्म को हमने आई करंट के बराबर माना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई करंट के बराबर माना। और उसी तरह एन एल टर्म को कितने करंट के बराबर मानेंगे? तो एन एल आई के बराबर मानेंगे, एन एल आई के बराबर मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वन को एन टर्म माना, वन लेंथ को वन यानी एक लंबाई को हमने एन टर्म माना, उसी तरह एन लंबाई को क्या मानेंगे? एल लंबाई को एन एल टर्म, यानी वन को एन टर्म माना, उसी तरह एल को मानेंगे एन एल टर्म। उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि हमने अजम्पशन लिया कि वन टर्म को हमने आई करंट के बराबर माना, उसी तरह एन एल टर्म को एन एल आई के बराबर मानेंगे। तो हम आई इनसाइड की जगह क्या लिख सकते हैं? आई इनसाइड की जगह लिख सकते हैं एन एल आई, आई इनसाइड की जगह क्या लिख सकते हैं? एन एल आई। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू क्या?
माइनस बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई आ गया। अब यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी आई इनसाइड की जगह हमने एन एल आई लिख दिया। यहाँ पर एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई, और माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए आप। अगर मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू की बात करें तो म्यू नॉट एन आई आएगा। यही होता है आइडियल के केस में इसकी वैल्यू, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इन आइडियल सोलेनॉइड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, वही इनके एजेस पे क्या हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाई टू, एक्सिस पर होती है म्यू नॉट एन आई। जैसे ये हमने सोलेनॉइड बनाया, तो सोलेनॉइड के एक्सिस पर क्या होती है, सोलेनॉइड के एक्सिस पर इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। वहीं एजेस पर क्या होती है, एजेस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने सोलेनॉइड ये बना दिया, ये आपका सोलेनॉइड ही था ना, हाँ ये आपका सोलेनॉइड है, तो मान दीजिए। तो हमने आपको बताया, ये देखिए तो ये इसका एजेज हो गया और ये आपका एक्सिस हो गया। यानी एक्सिस पर इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, वही इनके एजेज पर, ये आपका एजेज हो गया, इस पर हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाई टू, और इसी तरह इस एजेज पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। यानी हम यह कह सकते हैं कि एक्सिस पर इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, वही इनके एजेज पे क्या हो जाती है वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यह है सोलेनॉइड का डेरिवेशन यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अबाउट, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं। होता है टोराइड। टोराइड क्या होता है, तो देखिए अगर हमने सोलेनॉइड को बेंड कर दिया ऑन द शेप ऑफ सर्कल, तो उसको हम नाम देते हैं टोराइड। अब देखिए जो टोराइड होता है उसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि टोराइड के केस में इनसाइड द टोराइड और आउटसाइड, इनसाइड द टोराइड और इनसाइड टोराइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो टोराइड क्या होता है, टोराइड वो होता है अगर हम सोलेनॉइड को बेंड कर दें इन द शेप ऑफ सर्कल, तो वो टोराइड का फॉर्मेशन करता है। और टोराइड में इनसाइड द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड होती है जीरो। वहीं आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड के भी केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। आउटसाइड के भी केस में, आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो ही होती है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड तब वहां पर कहाँ से फाइंड करते हैं टोराइड के केस में, तो देखिए हमने यहाँ पर एक सर्कुलर, क्योंकि सोलेनॉइड को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो इस प्रकार से सर्कल का ये निर्माण करेगा। तो देखिए ये आपका सर्कल हो गया। तो हमने दो सर्कल बनाया, एक तरफ इनसाइड सोलेनॉइड है, एक तरफ आउटसाइड सोलेनॉइड है। तो देखिए एक तरफ इनसाइड ले लिया हमने, अब इसी तरह एक तरफ आउटसाइड ले लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि इनसाइड सोलेनॉइड टोराइड, इनसाइड टोराइड क्या होता है, इनसाइड टोराइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और आउटसाइड भी क्या होती है, इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पर हम निकालते हैं, तो देखिए हम निकालते हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट एस पर, यानी इनसाइड के ही अंदर, पॉइंट इनसाइड के ही अंदर हम निकालते हैं इनकी वैल्यू। तो देखिए इनकी वैल्यू जैसे हम निकालेंगे इस वाले जगह पर इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे ये पॉइंट एस हो गया, तो यहाँ पर ही इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब कहाँ से, एक्सिस से इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसका जो डेरिवेशन खासकर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है उसको आप नोट कर लीजिए। यानी हमने इसको रेडियस माना आर के बराबर, और ये पॉइंट आपका एस है, यही पॉइंट आपका एस है। तो देखिए इसका भी इस्तेमाल बायो-सीवर्ट लॉ का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है,
यहाँ पर कॉस एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी यहाँ पर भी हम बायो-सीवर्ट लॉ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बी डी एल एंगल हो जाता है कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब बी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पर डी एल हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर। अब यहाँ पर डी एल किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल है, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई इनसाइड की जगह यहाँ पर आ जाता है एन आई, यहाँ पर क्या आ जाता है एन आई, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न इन टोराइड को हमने क्या माना, कैपिटल एन माना, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न इन टोराइड को क्या माना हमने, कैपिटल एन माना। इस कारण से यहाँ पर एन आई आ जाता है। तो यहाँ पर इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू आती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर आती है। तो ये है टोराइड का फार्मूला। वहीं अगर आपको इसको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ की तरह लिखना है तो इसकी वैल्यू जो है वो सेम टू सेम जैसे म्यू नॉट एन आई के बराबर आ जाती है। यानी अगर हमको एन हमने माना, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ माना, तो उस केस में n की वैल्यू हो जाती है कैपिटल N बाई 2 पाई आर, इसके बराबर। यानी यहाँ पर n की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, n इंटू 2 पाई आर के बराबर। यानी यहाँ पर b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर n की जगह आप लिख देंगे 2 पाई आर, यानी म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गई, सोलेनाइड की तरह, म्यू नॉट एन आई की वैल्यू इसकी भी आ गई। यानी आइडियल टोराइड की वैल्यू भी सेम होती है। जैसे आइडियल की केस बात करें तो आइडियल टोराइड अगर हमको इन टर्म ऑफ किसके लिखना है, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ की टर्म में लिखना है, तो इसकी भी वैल्यू जो होती है वो सेम टू सेम इतना ही आती है, म्यू नॉट एन आई किसके बराबर, सोलेनाइड के जैसे। जैसे आइडियल सोलेनाइड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई एक्सिस पर, उसी तरह यहाँ पर भी म्यू नॉट एन आई ही आता है अगर हमको इसको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में निकला है तब।